हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84 और 85 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 81 में दक्षता है संदर्भ में दिए हुए विलोम शब्द व विशेषण की पहचान करते हुए प्रयोग कर पाना। एक पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। एक सुबह वह एक खाती की दुकान में रखी एक अलमारी में घुस गया। वह दिन भर उसी में छिपा रहा। शाम होने पर खाती दुकान बंद करके घर चला गया। घर पर चूहिया शाम तक उसका इंतजार करती रही। जब शाम तक चूहा वापस नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकली, लेकिन उसे चूहा कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर वह अपने बिल में लौट आई। चूहा कहाँ था? खाती की दुकान में, अलमारी में। पहला प्रश्न है, इस कहानी में नीचे शब्द आया है, नीचे का विलोम ऊपर होता है। कहानी में पढ़कर नीचे लिखिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसमें क्या है? विलोम शब्द है। इधर का उधर, सुबह का शाम, शाम का सुबह, अंदर का बाहर, उधर का इधर, बाहर का अंदर। दूसरा है, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध कैसा है? मीठा। तो यहाँ पर मीठा क्या है? विशेषण है। ऐसे शब्दों को भाषा में विशेषण कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। देखो यहाँ पर कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी, भला, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले है भला आदमी। आदमी कैसा है? भला। गांठ कैसी है? मोटी। पेड़ कैसा है? घना पेड़। तालाब कैसा है? गहरा। हीरा कैसा है? चमकीला। और धागा कैसा है? कच्चा। अगला प्रश्न है 3 का, मेरे पास 1000 रुपये हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्द को छांटकर लिखिए। कितने रुपये हैं? कितने हजार हैं? 1000। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? 1। आगे है, मीठा शब्द का विलोम है। मीठा का विलोम क्या होगा? कड़वा। क्या होगा? कड़वा। कै का आएगा इसमें। अगला कार्यपत्रक है 82 का। दक्षता है स्पष्ट रूप से पढ़ना और बताई गई जानकारी को समझ पाना। पत्र पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। 5 मार्च 2023, जौहरी बाजार। जयपुर राजस्थान। जौहरी बाजार, जयपुर राजस्थान। आदरणीय माता जी, सादर प्रणाम। मैं सकुशल मामा जी के घर आ गया हूँ। यहाँ नाना नानी सब ठीक हैं। आप कैसी हैं? पिताजी कैसे हैं? मामा जी को पायजामा कुर्ता बहुत पसंद आया है। आपने जो मिठाई भेजी थी वह सबने बहुत पसंद की। हम दिन में बाहर नहीं जाते, कमरे में ही रहते हैं। शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हवा महल दिखाने ले गए थे। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। मैं अगले सप्ताह में आ रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम। आपका प्रिय राहुल, जयपुर से। पत्र लिखने वाला कौन है? राहुल। उसने किसको पत्र लिखा है? अपनी माता जी को। पत्र किस तारीख को लिखा गया है? 5 मार्च 2023 को। उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया है? पिताजी को प्रणाम। अगला कार्यपत्रक देखते हैं हम 83 का। दक्षता है चित्र देखकर अपने अनुभवों द्वारा शब्द व वाक्य लिखे पाना। यहाँ कुछ खेलों से जुड़े चित्र दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि हम इनके बारे में कितना जानते हैं। पहला, यह सितोलिया का खेल है। किसका? सतोलिया का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताओ। देखो यहाँ पर 7 पत्थर होते हैं। ये एक के ऊपर एक जमाया जाता है। ये इसको गेंद मार के गिराएगा। फिर ये दूसरे जो पक्ष के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो गेंद पकड़कर इनको टच करने की कोशिश करेंगे गेंद से, और अगर गेंद से बचकर इनके पक्ष के बच्चे इनको वापस अगर जमा देंगे तो ये जीत जाएंगे। खेल सामग्री है 7 वृत्ताकार पत्थर और एक गेंद।
खेलने का तरीका है, एक बालक गेंद से 7 पत्थरों को गिराता है। इनमें से चाहे 1 गिरे, चाहे 2 गिरे, चाहे 5 गिरे, 7 गिरे, कितने भी गिरे, पत्थरों को गिराता है। उसके दल के दूसरे साथी और वह उनको फिर से जमाते हैं। दूसरे दल के बालक गेंद से मारते हैं। यदि पत्थर रखने से पहले गेंद लग जाती है तो वह आउट हो जाता है। अगला है, यह रुमाल झपट्टा का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताओ। खेल सामग्री है रुमाल या कपड़ा। खेलने का तरीका है, एक गोल घेरा बनाकर उसमें रुमाल या कपड़ा रख देते हैं। देखो यहाँ पर रख रखा है। बारी बारी से प्रत्येक दल से एक एक खिलाड़ी आता है, घेरे के चारों ओर घूम घूम कर रुमाल लेने की कोशिश करता है। जो रुमाल लेने में कामयाब हो जाता है उसे विजेता कर उसके दल को अंक दिया जाता है। अगला कार्यपत्रक है 84 का, 84 का। दक्षता रहेगी, चित्र देखकर संदर्भानुसार कहानी लिखे पाना। नीचे 4 चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देखकर ये कहानी लिखिए। देखो यहाँ पर ये चित्र दिए हैं 4। शिकारी के हाथ में जाल है, यहाँ जाल डाल रखा है, कबूतर बैठ जाते हैं, देखो ये फंस जाते हैं। कबूतरों का सरदार साइड में बैठा है और ये सभी ताकत लगा करके क्या होते हैं, जाल को लेके उड़ जाते हैं। शिकारी देखता रह जाता है। तो यहाँ पर एक दिन एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। थोड़ी देर बाद उड़ता हुआ कबूतरों का झुंड वहाँ आया। उन्होंने अनाज देखकर उतरने का मन बनाया तो सरदार ने मना कर दिया, लेकिन कबूतरों को भूख लगी थी, इसलिए कबूतर नहीं माने और नीचे उतर गए और जाल में फंस गए। फिर सरदार ने उनको उपाय बताया कि डरो मत, एक साथ ताकत लगाकर सभी जाल को लेकर उड़ जाओ। उन्होंने वैसा ही किया, जाल लेकर उड़ गए। शिकारी देखता ही रह गया। अगला कार्यपत्रक देखते हैं। एकता में क्या होती है, ताकत होती है। इन्होंने साबित कर दिया कि एकता में ताकत होती है। कार्यपत्रक 85 में दक्षता शुद्धता के साथ वाक्य निर्माण कर पाना। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से, नीचे लिखे शब्दों में से वर्तने की दृष्टि से सही शब्द को चुनकर लिखिए। देखो इनमें से सही कौन सा, उस पर गोला करना है। आमंत्रित, परीक्षा, किवाड़, नहीं। अगला, 2 का निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाओ। सेठ का लड़का नौकरी करता था, राजा ने तुरंत छोड़ दिया। अगला है, राजा को मंत्री भोजन देने जाता था। अगला है लास्ट का, राजा ने मंत्री को आधा राज्य दे दिया।